दमयंती नामक एक नगर है। उस नगर में रमाकांत का परिवार रहता है। रमाकांत एक नेक इंसान है, लेकिन उसकी पत्नी बहुत ईर्ष्या करने वाली है। उसके मन में बहुत ही लालच आता है। किसी के घर में कोई नई चीज आने पर वो रमाकांत से जिद करती थी कि उसको भी वह चीज चाहिए। रमाकांत एक गरीब किसान है। ले देकर उसके पास एक खेत था। वो उसमें खेती करके अपने घर का पेट पालता था। इस वजह से वो अपनी पत्नी के अरमान पूरे नहीं कर पाता था। इसलिए उसकी पत्नी उससे रोज झगड़ा करती थी। अरे भाग्यवान, मैं खेत में जा रहा हूँ, अभी शाम को ही वापस आऊंगा। अरे रुको, इतनी भी क्या जल्दी है? कौन सा 10 मिनट लेट हो गए तो लाखों का नुकसान हो जाएगा। सुनो, वो पड़ोसन विमला है ना, उसने नया फ्रिज लिया है। चलो ना, हम भी एक फ्रिज लेकर आते हैं। क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? नहीं, मुझे लगा कि तुम जोक सुना रही हो। ज्यादा होशियार मत बनो। मुझे फ्रिज चाहिए मतलब चाहिए। कुछ भी करो और फ्रिज लेकर आओ। अरे तुम ये क्या बात कर रही हो? हम मुश्किल से ही 2 वक्त का खाना खा रहे और तुम फ्रिज लेने की बात कर रही हो। देखो, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें फ्रिज दे सकूं। देखो, कुछ भी करो और मुझे फ्रिज ला के दो, नहीं तो मैं नहीं तो क्या? नहीं तुम्हें मेरी जान दे दूंगी। अरे तुम एक फ्रिज के लिए अपनी जान दे दोगी? मैं भी क्या करूं जी। वो विमला मुझे ताने देती है, कहती है तेरा पति नल्ला है, वो एक नंबर का बेवकूफ है, उसमें एक पैसे की अकल नहीं है, जो तुझे कुछ लाकर कभी दे नहीं सकता है। अरे तुम ये क्या बात कर रही हो? नहीं जी, वो आपको ऐसा ही बोलती है। देखो तो उसकी हिम्मत। और मेरे पति को कोई बुरा भला कहे, वो मुझे पसंद नहीं है। अरे ठीक है भाग्यवान, तुम चिंता मत करो। मैं अभी जमींदार के पास जाता हूँ और कुछ पैसे उधार लेके तुम्हारे लिए नया फ्रिज लाऊंगा। ठीक है, जल्दी जाओ और नया फ्रिज लेके आ जाओ। और वो घर से निकल गया। जमींदार के घर पहुंच गया। अरे रमाकांत, यहाँ कैसे आना हुआ? सब कुछ ठीक है? हाँ जमींदार जी, थोड़े पैसों की जरूरत थी। हाँ, कितने की जरूरत है? ज्यादा नहीं सरकार, 20,000 चाहिए थे। अरे मुझे लगा रमाकांत कि तुम 1,000-2,000 मांगने आए हो। तुम तो 20,000 मांग रहे हो भाई, और इतना तो हम नहीं दे पाएंगे। थोड़ी जरूरत है जमींदार जी। अरे पहले ही 50,000 उधार लेके गए हो, वो चुका नहीं पा रहे हो, और ये कैसे वापस करोगे? मैं तुम्हें एक शर्त पे पैसे दे दूंगा, अगर तुम मेरे पास हमेशा के लिए नौकर बन के रहोगे तो। जमींदार के मना करने के बाद वो वापस घर आ गया और अपनी पत्नी को बताने लगा कि जमींदार ने क्या बोला। जमींदार जी बोल रहे हैं कि मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे घर में हमेशा के लिए नौकर बन के रहना पड़ेगा। तो आप क्या बोले? मैं वहाँ कुछ नहीं बोला, लेकिन अगर तुम फ्रिज लेके खुश रहोगी तो मैं हंसी खुशी उनके घर में नौकर बनने के लिए तैयार हूँ। मैं इतनी भी खुदगर्ज नहीं हूँ कि आपको वो जमींदार के घर में नौकर बना के मैं यहाँ खुश रहूँ। मेरी असली खुशी तो आप ही हो। मुझे माफ कर दो, मैं लोगों के घर का तुलना हमारे घर से करती थी, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि असली खुशी जो हमारे पास है उसी में मनानी चाहिए। मैं भगवान का आभार मानता हूँ कि मुझे तुम्हारी जैसी पत्नी मिली। चलो अब मैं खेत में जाके थोड़ा काम कर लेता हूँ। और ये बोल के वो खेत में आ गया और खेत पे काम करने लगा। खेत में काम करते समय उसे लगा कि उसका फावड़ा किसी लोखंडी चीज से लगा है, तो उसने और थोड़ा अंदर तक खोदा तो उसे एक हंडा मिल गया। वो हंडा लेकर वो शाम को घर आ गया। लाओ लाओ, मुझे दे दो, इससे मैं अनाज भर के रखूंगी। और उसने उसमें अनाज भर के रख दिया और सुबह खाना बनाने के लिए थोड़ा अनाज निकाला तो वो पहले जैसा फिर भर गया। रमाकांत की पत्नी अचंभित हो गई। उसने रमाकांत को बुलाया, सारी की सारी ताई। उन्होंने सारा अनाज निकाल के उसमें थोड़े पैसे डाले तो पैसे भी डबल होने लगे। वो देखकर वो दोनों खुश हो गए और अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगे।
तो देखा दोस्तों आपने, भगवान को मालूम है कि हमें किस टाइम में क्या देना चाहिए। तो हमें हर समय खुश रहना चाहिए और दूसरों से ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। ऐसी ही नई नई स्टोरी देखने के लिए चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।